ये हेलो भाई, मैं अंकित। बजाज प्लेटिना के साथ इस महीने बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा भाई। आज अपन थोड़ा बजाज की गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानने वाले हैं। कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी को ये वाला वीडियो दिया था जिसमें हमने इंडिया का सेल्स देखा था, मतलब इंडिया में कौन सी मॉडल कितना बिकी है। लेकिन आज वाले वीडियो में भाई अदर कंट्री का सेल्स देखेंगे कि अदर कंट्री में बजाज ने अक्टूबर के महीने में कौन कौन सी गाड़ियों को कितना बेचा है। पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे, साथ ही उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस भी जानेंगे। इंडिया वाला, अदर कंट्री वाला तो मैं नहीं जानता भाई प्राइस है। वीडियो में भरपूर मजा आने वाला है, एंड तक देखना प्लीज। बजाज ने अक्टूबर में टोटल 1,24,410 गाड़ियों को अदर कंट्री में बेचा है, जबकि यही आंकड़ा सितंबर में 1,22,920 यूनिट का था। 1490 गाड़ियां पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ज़्यादा बिकी है, लेकिन फिर भी प्लेटिना के सेल्स में गिरावट है भाई। अब ऐसा क्यों, मेरे समझ से तो बाहर है। हमारे इंडिया में तो लगभग 6 नाम से ही गाड़ियों को बेचता है बजाज, लेकिन अदर कंट्री में 8 नाम से बेचता है भाई गाड़ियों को। तो 8th नंबर पे आई है चेतक। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई। इसकी अक्टूबर में बोहनी तक नहीं हुई है भाई, सितंबर में भी बोहनी नहीं हुआ था। इस गाड़ी को हमारे इंडिया में ही थोड़ा बहुत लोग पसंद कर लेते हैं, अदर कंट्री में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है इस गाड़ी का। ये गाड़ी अपने यहाँ 1,31,301 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर वगैरह इसमें मिलता है 4080 वॉट का, टॉर्क मिलता है 20 Nm का, 90 किलोमीटर का रेंज मिलता है, 3 किलोवाट आवर का बैटरी मिल जाता है इसमें, 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 63 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। वहीं 7th नंबर पे आई है एवेंजर। अपने यहाँ जैसे 2 मॉडल भी क्या करता है ना एवेंजर का, 160 और 220, ठीक उसी प्रकार अदर कंट्री में भी यही मॉडल जाता है। अक्टूबर में दोनों एवेंजर की कंबाइन 192 यूनिट बिकी है अदर कंट्री में, मात्र 192 यूनिट है, जबकि सितंबर में 210 यूनिट बिकी थी। मतलब 18 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने एवेंजर की। इसका भी वही हाल है भाई, हमारे इंडिया में तो डिमांड रहता है इस गाड़ी का थोड़ा बहुत, लेकिन अदर कंट्री में कोई पूछता तक नहीं है। 192 यूनिट कोई सेल होता है यार। अगर आप अपने यहाँ इंडिया में एवेंजर 160 लेते हो तो 1,41,824 रुपए से मिलना शुरू हो जाता है। पावर वगैरह मिलता है 14.79 bhp का, टॉर्क मिलता है 13.7 Nm का, 45 kmpl का, माइलेज 156 kg का, करवेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 105 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 6th नंबर पे आई है डोमिनार सीरीज। अभी जैसे अपने यहाँ इंडिया में 2 मॉडल मिलते हैं ना डोमिनार का, 400 और 250, वैसे ही भाई अदर कंट्री में भी बिकता है दोनों मॉडल। दोनों कंबाइन अक्टूबर में 1548 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। भारत भर बोल रहा हूँ भाई, अदर कंट्री में, भारत में नहीं। भारत वाला सेल थोड़ी ना है ये। जबकि सितंबर में 1902 यूनिट बिकी थी, मतलब 354 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने डोमिनार सीरीज की अदर कंट्री में। हमारे यहाँ भी इस गाड़ी का कुछ खास डिमांड नहीं है, हमारे यहाँ तो 1400 कुछ यूनिट बिकी थी, लेकिन अदर कंट्री में 1548 यूनिट बिकी है। खराब थोड़ी ना है भाई। अगर आप 400 वाला मॉडल लेते हो ना इंडिया में तो 2,72,578 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। पावर वगैरह मिलता है 39.42 bhp का, टॉर्क मिलता है 35 Nm का, 30 kmpl का, माइलेज 193 kg का, करवेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 155 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है डोमिनार 400 में। बाकी 5th नंबर पे आई है प्लेटिना सीरीज। जैसे अपने यहाँ 2 प्लेटिना मिलती है ना, 100 और 110, ठीक उसी प्रकार अदर कंट्री में भी यही मॉडल जाता है। अक्टूबर में 2217 यूनिट बिकी है, मात्र 2217 यूनिट। अपने यहाँ तो भाई 47,000 के राउंड बिकी है शायद से, जबकि सितंबर में 2280 यूनिट बिकी थी। 63 गाड़ियाँ कम बिकी है प्लेटिना का। बताओ, हमारे इंडिया में इतना डिमांड है प्लेटिना का, लेकिन अदर कंट्री में बिल्कुल भी लोग बाग उसको पूछते तक नहीं है। मात्र 2217 यूनिट बिकी है भाई, क्या ही बोल सकते हैं। अभी प्लेटिना 100 अपने इंडिया में 80,636 रुपये तक ऑन रोड आ जाया करती है। पावर अगर उसमें मिलता है 7.29 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.34 Nm का, 75 kmpl का, माइलेज 117 kg का, करवेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 4th नंबर पे आई है डिस्कवर। अपने यहाँ तो डिस्कवर बिकती नहीं है भाई, लेकिन अदर कंट्री में बेचते हैं बजाज वाले, बनाते हैं इंडिया में, लेकिन अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करके लेके चले जाते हैं। अक्टूबर में 7820 यूनिट बिकी है डिस्कवर की, जबकि सितंबर में 6848 यूनिट बिकी थी, मतलब 972 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने डिस्कवर की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से भाई। इनको यहाँ पे भी डिस्कवर को बेचना चाहिए। पहले डिमांड नहीं था, वो बात की बात था, लेकिन 125 सीसी में डिस्कवर को आज के रेट में लॉन्च कर देते ना तो अच्छा खासा डिमांड हो जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि आज के रेट में भाई इतना कंपटीशन है ना 125 सीसी में, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट टाइम अपने यहाँ जो डिस्कवर बिकी थी ना भाई 49,972 रुपये का एक शोरूम प्राइस में बिकी थी। डिस्कवर 100 की बात कर रहा हूँ। अब अदर कंट्री में भाई 100 सीसी में बेचते हैं, 110 सीसी में भी बेचते हैं और साथ ही 150 सीसी में भी बेचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाई इतना नाइंसाफ़ी होता है ना कि पूछो मत। खैर
अगर आप डिस्कवर 100 के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हो तो 10 bhp का पावर मिलता था, 9 Nm का टॉर्क मिलता था, 58 kmpl का माइलेज मिलता था, 121 kg का कर्व वेट मिलता था, 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था, बाकी 87 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता था। बाकी थर्ड नंबर पे आई सिटी सीरीज। जैसे अपने यहाँ इंडिया में 110X और 125X बिकता है ना, ठीक उसी प्रकार अदर कंट्री में भी बिकता है भाई। अक्टूबर में 11,796 यूनिट बिकी है, वाह। जबकि सितंबर में 10,998 यूनिट बिकी थी। 798 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने सिटी सीरीज की। ठीक है भाई, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना भी सेल नहीं होता। पिछले महीने शायद से 10,000 के राउंड बिकी है, लेकिन चलो अदर कंट्री में 11,000 बिकी है, खराब थोड़ी ना है। मतलब 11,000 के 12,000 का हो, 11,796 यूनिट बिकी है। अपने यहाँ तो 125X अगर आप लेना चाहते हो तो 87,534 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर उसमें मिलता है 10.7 bhp का, 11 Nm का टॉर्क, 90 kmpl का माइलेज, 130 kg का कर्व वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 95 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी सेकंड नंबर पे आई है पल्सर सीरीज। अपने यहाँ तो इंडियन मार्केट में बहुत सारा पल्सर बिकता है भाई, लेकिन अदर कंट्री में उतना पल्सर नहीं जाता। ज्यादा डिमांड 150 वाले का ही है भाई। पल्सर के अक्टूबर में 33,619 यूनिट बिकी है, जबकि सितंबर में बिकी थी 27,478 यूनिट। लगभग 6141 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पल्सर सीरीज की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। मतलब हमारे यहाँ तो पल्सर ठीक ठाक बिक जाया करती है भाई, 1 लाख प्लस बिक जाया करती है, लेकिन अदर कंट्री में 33,000 34,000 ही बिका करती है, बड़ी मुश्किल से है। खैर यहाँ पे पल्सर 150 के बारे में जान लेते हैं। उसी गाड़ी का डिमांड है अच्छा खासा अदर कंट्री में है। 1,28,902 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है अपने यहाँ 150 वाला। पावर वगैरह की बात करते हो तो 13.8 bhp का पावर, 13.25 Nm का टॉर्क, 47 kmpl का माइलेज, 148 kg का कर्व वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 110 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी नंबर 1 पे आई है हमेशा की तरह बॉक्सर है। अभी बॉक्सर में 3 मॉडल बेचते हैं अदर कंट्री में, हमारे यहाँ तो बॉक्सर फॉक्सर आता नहीं है भाई। अदर कंट्री में X150 बिकती है बॉक्सर, 150 बिकती है बॉक्सर और 100 वाली बिकती है बॉक्सर है। तीनों कंबाइन अक्टूबर में 67,218 यूनिट बिकी है, जबकि सितंबर में 73,204 यूनिट बिकी थी। मतलब 5,986 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने बॉक्सर का। मतलब इंडिया में जितना दबा के बजाज वाले बेचे हैं ना अपनी गाड़ियों को, उतना अदर कंट्री में नहीं बेच पाए भाई अक्टूबर में। इंडिया में तो इन्होंने तहलका सा मचा दिया था अक्टूबर में। खैर बॉक्सर 100 के बारे में जान लेते हैं भाई। 8.2 PS का पावर मिलता है, उसमें 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है, 55 kmpl का माइलेज मिल जाता है, 109 kg का कर्व वेट मिल जाता है, बाकी 9.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इसके अलावा 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी प्राइस वगैरह के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है भाई, अदर कंट्री में कितने प्राइस में बिकती है इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी। तो यही है भाई 8 वो गाड़ियाँ जो इंडिया से बन के विदेश में जाती है बेचने के लिए। क्या मैसेज आ रहा है यार, ये एयरटेल वाले भी पागल कर देते हैं भाई मेरे को। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद।